Hello students, we are starting with chapter number 6, tissues in this video. This is the part 1 of the chapter. Let us first define tissues. Tissues क्या हैं? It is cluster of cells which are similar in structure and work together to perform a particular function. ये ऐसे सेल्स का ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा है और इकट्ठा मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, क्या ये सेल्स डिवाइड हो सकते हैं या नहीं, इस बेसिस पर इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सेकंड परमानेंट टिश्यूज. Let us see what are meristematic tissues. These are tissues where active cell division and growth occurs. इन tissues के cells divide होते रहते हैं और इन cells में growth होती रहती है. And they are of 3 types based on their position. कहाँ ये located हैं, क्या इनकी position है, इस बेस पर इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. See the position of these meristem in the diagram. First, apical meristem, second, intercalary meristem, and third, lateral or secondary meristem. Now, let us study them in details. Apical meristem देखिए कहाँ पाया जाता है. They are found on root tip and shoot tip. Root tip के meristem को root apical meristem एंड शूट टिप के मेरिस्टम को शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं. डायग्राम ए में रूट एपिकल मेरिस्टम है एंड डायग्राम बी में शूट एपिकल मेरिस्टम को शो किया गया है. अगेन यहाँ डायग्राम देखिए, ए रूट एपिकल मेरिस्टम का डायग्राम है जो रूट की टिप पर प्रेजेंट है एंड बी इज शूट एपिकल मेरिस्टम विच ऑक्युपाइज डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम, जो स्टेम के सबसे ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है. ये दोनों मेरिस्टम इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ रूट एंड लेंथ ऑफ स्टेम को. सेकेंड मेरिस्टम है इंटरकैलरी मेरिस्टम. इसकी पोजीशन देखिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये. इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ. लीफ के बेस पर प्रेजेंट होते हैं और इंटरनोड्स के बेस पर ऑन ईदर साइड ऑफ नोड्स ऑन ट्विग. रेड कलर्ड शेडेड पार्ट डायग्राम में इंटरकैलरी मेरिस्टम की एग्जैक्ट पोजीशन है जो एग्जैक्टली नोड्स के ऊपर का पार्ट है एंड लीफ का बेस है. थर्ड मेरिस्टम है लेटरल और सेकेंडरी मेरिस्टम. कैम्बियम लेटरल मेरिस्टम कहलाता है. इसकी लोकेशन डायग्राम 1 एंड 2 दोनों में देखिए. रूट एंड शूट दोनों में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और इनका फंक्शन है टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट. स्टेम एंड रूट की मोटाई को बढ़ाना, इनकी विड्थ को बढ़ाना इनका फंक्शन है. नाउ सी द कैरेक्टर्स ऑफ सेल्स which are present in the meristematic tissues. They are very active cells. ये cells active होते हैं. साइटोप्लाज्म dense होता है इन cells में. सेलुलोज वॉल थिन होती है एंड न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है. ऑल्सो वैक्यूल्स नहीं होते मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में. एंड नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टम. जो नए सेल्स बनते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल से वो बिल्कुल इनिशियली मेरिस्टम जैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, दे गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू अदर टिश्यूज. नाउ लेट अस सी व्हाट इज एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएशन मीन्स. इट मीन्स जो न्यू सेल्स बने हैं मेरिस्टम से वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट होकर स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड फर्दर डिवाइड नहीं करते एंड दे चेंज टू परमानेंट टिश्यू. दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रेंशिएशन. डेफिनेशन देखिए डिफ्रेंशिएशन की.
the process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. There are two types of permanent tissues: A. Simple permanent tissues, B. Complex permanent tissues. What are simple permanent tissues? These tissues are made up of single type of cells. इन टिश्यू में एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. The three type of simple permanent tissues are 1. Parenchyma, 2. Collenchyma and 3. Sclerenchyma. Parenchyma. Characters and function देखिए parenchyma टिश्यू के. They are basically packing tissues. They are living cells and these cells have thin cell wall. Cells के बीच में spaces होती हैं. They are loosely packed with large intercellular spaces. Function note कीजिए. They provide support to the plants. They are used as storage cells. Roots and stem के parenchyma टिश्यू वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं. फर्दर कुछ पेरेंकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सम पेरेंकाइमा सेल्स हैव क्लोरोफिल एंड ये सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. दीज पेरेंकाइमा विथ क्लोरोफिल आर कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा. डायग्राम 1 में क्लोरेनकाइमा सेल्स शो किए गए हैं. डायग्राम 2 देखिए. कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के पेरेंकाइमा सेल्स में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं टू गिव बायोवेंसी, जिसके कारण वो हल्के हो जाते हैं और वाटर में इजीली फ्लोट कर सकते हैं. दीज पेरेंकाइमा सेल्स विथ एयर स्पेसेस आर कॉल्ड एज एयरेनकाइमा. सेकेंड सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा का स्ट्रक्चर डायग्राम में देखिए. पॉइंट नंबर 1, कॉलेनकाइमा टिश्यूज के सेल्स लिविंग होते हैं एंड आर elongated. पॉइंट 2, सेल वॉल इरेगुलरली थिक होती है कॉलेनकाइमा सेल्स में. दे हैव थिक सेल वॉल एट द कॉर्नर्स. ऊपर के डायग्राम में भी नोट कीजिए सेल वॉल के ऊपर रेड कलर की थिकनिंग शो की गई है. यह थिकनिंग पूरी सेल वॉल पर नहीं है. इट इज ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर. सो they have irregular thicknings at the corner. Next point, cells के बीच में spaces means intercellular spaces बहुत कम होती हैं. Next, कहाँ मिलते हैं ये? We find them in leaf stalk below epidermis. Note कीजिए इनके function. A. They provide flexibility to the plants. B. Allows bending of leaf and stem without breaking. लीफ एंड स्टेम इजीली बेंड हो जाती हैं बिना ब्रेक हुए. नेक्स्ट, दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. थर्ड टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के सेल्स डेड होते हैं. डायग्राम देखिए. सेल्स लॉन्ग हैं, नैरो हैं बीच में से बिकॉज इनकी वॉल थिक होती है ड्यू टू लिग्निंग. इसलिए बीच में स्पेस बहुत कम रह जाती है. नेक्स्ट, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती. एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म द वेस्कुलर बंडल. सो दे आर प्रेजेंट अराउंड द वेस्कुलर बंडल. दे आर प्रेजेंट इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड ऑल्सो on hard covering of seeds. Now, see the functions of sclerenchyma. It provides strength to the plant and make plant hard and stiff. कोकोनट का जो हस्क है, जो ब्राउन कलर का होता है, it is made up of sclerenchymatous tissues. Come to epidermis. Characteristic features of epidermis are: Number 1, it is the outermost protective layer of plant organ. Plants के organs को protect करने के लिए epidermis सभी organs की outermost layer होती है. Number 2,
The epidermis is usually made up of single layer of cells. सिंगल लेयर सेल्स की बनी होती है एपिडर्मिस. नेक्स्ट, और ये एक कॉन्टिन्यूस लेयर बनाती है बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के. सेल्स ऑफ एपिडर्मिस फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. ऑल्सो cells of epidermis are relatively flat. नेक्स्ट, डायग्राम देखिए. एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स दिखाई दे रहे हैं जो स्टोमेटा है, एंड स्टोमेटा एनक्लोज्ड हैं विद गार्ड सेल्स. डायग्राम में गार्ड सेल्स ब्लू कलर से शो किए गए हैं. नेक्स्ट, जो प्लांट्स ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं उनकी एपिडर्मिस थिक क्यूटिकल से कवर्ड होती है ताकि प्लांट्स को वाटर लॉस से बचाया जा सके. प्लांट्स लिविंग इन ड्राई हैबिटेट हैज एपिडर्मिस covered by thick cuticle to protect plant from water loss. Come to functions of epidermis. First, epidermis plants को injury and infection से protect करती है. The function of epidermis is the protection of plant from injury and infection. Number 2, cuticle of epidermis also help to reduce water loss by evaporation to prevent desiccation. एपिडर्मिस की क्यूटिकल प्लांट को सूखने से, ड्राई होने से बचाती है वाटर लॉस को कम करके. नेक्स्ट, एपिडर्मिस में प्रेजेंट स्टोमेटा गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस allow gaseous exchange to occur during photosynthesis and respiration. Also, it facilitates transpiration. Transpiration क्या है? Transpiration is the evaporation of water in the form of vapor from plant surface. So, it also facilitates transpiration. Next are complex permanent tissue. ये टिश्यू एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं. These are made of more than one type of cells and they work together as a unit. Two types of complex tissues in plants are xylem and phloem. Xylem. Xylem is a conducting tissue. वाटर और मिनरल्स को रूट से स्टेम एंड लीफ तक ले जाने का काम करते हैं जाइलम. इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स. डायग्राम देखिए. नंबर 1 ट्रेकीट्स, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 जाइलम फाइबर्स, नंबर 4 जाइलम पेरेन्काइमा. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन जाइलम. Now, note the function of all elements of xylem. Tracheids and vessels tubular होती हैं and help in transport of water and minerals. Parenchyma food store करता है and help in sideways transport of water. And fibers give support to the xylem. Now, phloem. फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं. डायग्राम में नोट कीजिए. ए सीव ट्यूब, बी फ्लोएम पेरेन्काइमा, सी कंपेनियन सेल्स एंड डी फ्लोएम फाइबर्स. सीव ट्यूब के एंड्स पर सीव प्लेट होती हैं. इट इज ई इन द डायग्राम. नाउ सी द फंक्शन ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम फूड कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं. फूड को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं. सीव ट्यूब्स ट्यूबुलर हैं with perforated walls. They conduct food from leaves to different parts of plant. Important point है यहाँ पर. In phloem, material can be conducted in both directions, upward and downward. So, that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about the next video. Thank you so much.